तो जुले एवरीवन। तो आज मैं हूँ लिकिर मोनेस्ट्री में। तो यहाँ पर आज का डेट जो है वो है 15 फरवरी और यहाँ पर जो है आज लिकिर दोस्मोचे है, वो एक फेस्टिवल की तरह होता है। तो आज मैं दिखाऊंगा कि इस फेस्टिवल में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया मास डांस जिसे छम्स भी बोला जाता है, और साथ ही साथ लिकिर मोनेस्ट्री भी मैं टूर कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। यहाँ पर काफ़ी सारे भीड़ लग चुका है पहले से, जिसकी वजह से मुझे जो अपना गाड़ी है वो तकरीबन मुझे यहाँ से ऊपर ही रखना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है और इसी वजह से मेरे को यहाँ पे रखना पड़ा। और लद्दाख में अभी भी ठंड का मौसम ही है, यहाँ पर बर्फ़ भी जमा हुआ है और हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है। तक बात करें छम्स के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने अंदर जो एनर्जी फील होता है वो काफ़ी अच्छा फील होता है, बेटर फील होता है। इसी वजह से मुझे ये देखने में बहुत मन लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। चाहे बच्चे हो चाहे बुज़ुर्ग हो, सभी हर एक एज के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो जिन्हें इनके स्टोरी के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ लिकिर मोनेस्ट्री के द्वार पे हम पहुंच चुके हैं, तो अंदर जाते हैं और छम्स का लुत्फ़ उठाते हैं। नीचे होने के कारण यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है, जिसकी वजह से हम आराम से दर्शन कर सकते हैं छम्स को।
तिब्बतन बुद्धिज़्म की स्पिरिचुअल दुनिया में धर्मपालास यानी धर्मा प्रोटेक्टर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये एक ऐसे डिवाइन प्रोटेक्टर्स होते हैं जो धर्म, मोनेस्ट्री और प्रैक्टिशनर्स को नेगेटिव फोर्स से बचाते हैं। इन पावरफुल प्रोटेक्टर्स में से दो खास नाम हैं जिनमें पल्लनामो और सेटापा है। तो लेकिन में आपको पल्लनामो और सेटापा दोनों दर्शन करने के लिए मिलेंगे। पल्लनामो तिब्बतन बुद्धिज़्म की सबसे पावरफुल प्रोटेक्टर गॉडेस मानी जाती है। उनका रूप रेथफुल है, मतलब वो भयानक दिखती है लेकिन एनर्जी कंपैशन से भरी होती है। उन्हें अक्सर एक घोड़े पे सवार दिखाया जाता है जिसका चारों तरफ फ्लेम्स के ओरा होता है। ये फ्लेम्स इग्नोरेंस और नेगेटिविटी को जलाकर ख़त्म करने का सिंबल है। उनके फियर्स एक्सप्रेशन बताते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस एनर्जी की ज़रूरत होती है। तिब्बतन ट्रेडिशन में पल्लनामो को प्रोटेक्टर ऑफ तिब्बत भी माना जाता है। स्पिरिचुअल लीडर्स इंक्लूडिंग दलाई लामा जी लीनेज उन्हें धर्म की सुरक्षा और गाइडेंस के लिए इन्वोक करते हैं। सिंबॉलिकली पल्लनामो हमें ये सिखाते हैं कि कंपैशन सिर्फ जेंटली नहीं होता, कभी कभी कंपैशन पावरफुल और प्रोटेक्टिव फॉर्म में भी लिया जा सकता है।
Raja Mima Sambatsari Singh. तो अभी हम बात करेंगे सेटापा जी के बारे में। सेटापा यानी रॉयल गार्डन्स ऑफ विजडम एक पावरफुल धर्मा प्रोटेक्टर है जो ख़ास तौर पर गैलुक ट्रेडिशन में इम्पोर्टेंट माना जाता है। उनका रूप एक रॉयल वॉरियर जैसा होता है। क्राउन्स, ऑर्नामेंट्स और डिग्निफाइड पोस्चर ये अपीयरेंस, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी और विजडम का सिंबल है। सेटापा का मेन रोल है ऑब्स्टिकल को दूर करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करना और प्रैक्टिशनर्स को स्टेबिलिटी देना। अगर पलदल नामो फियर्स प्रोटेक्टर एनर्जी का रूप है तो सेटापा बैलेंस और रॉयल प्रोटेक्टिव एनर्जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लद्दाख के मोनेस्ट्री में प्रोटेक्टर्स डायटी का कॉन्सेप्ट डेली स्पिरिचुअल लाइफ का हिस्सा है। यहाँ रिचुअल्स, प्रेयर्स और फेस्टिवल्स के थ्रू इन प्रोटेक्टर्स को याद किया जाता है। जैसे लिकिर मोनेस्ट्री में प्रोटेक्टर डाइटीज़ का स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन दिखाया जाता है। मंक्स इन प्रोटेक्टर्स को धर्म की रक्षा, ऑब्स्टिकल्स रिमूवल और कम्युनिटी के वेलबींग के लिए इवोक करते हैं। इन दोनों प्रोटेक्टर्स का डीपर मैसेज ये है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ शांति और मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। कभी कभी इनर ग्रोथ के लिए प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन भी ज़रूरी होता है। पलदल नामो हमें फियरलेस कंपैशन सिखाते हैं और सेटापा हमें विजडम और स्टेबिलिटी की पावर समझाते हैं।
तो ये दिखते तो होंगे आपको एनर्जेटिक, पर इनके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। इन्हें सिटिपति कहा जाता है तिब्बतन बुद्धिज़्म में। ये सबसे स्ट्राइकिंग और सिंबॉलिक फिगर्स में से एक है। डांसिंग स्केलेटन प्रोटेक्टर्स जो लाइफ, डेथ और इम्परमानेंस का डीप मैसेज देते हैं। चलो आज इनकी स्टोरी बताता हूँ। एक पॉपुलर तिब्बतन लेजेंड के मुताबिक बहुत पुराने समय में एक योगी और उनकी वाइफ डीप मेडिटेशन में बैठे थे। दोनों ने लाइफ का सबसे बड़ा गोल रखा था एनलाइटमेंट पाना, लेकिन जब वो मेडिटेशन में थे तब चोरों ने उनका सर काट दिया। उनकी फिजिकल बॉडी मर गई, पर उनका जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस और कंपैशन ख़त्म नहीं हुआ। उनका कॉन्शियस ने प्रोटेक्टर स्पिरिट का रूप लिया। तब से वो सिटिपति लॉर्ड ऑफ कर्नेल ग्राउंड बन गए। सिटिपति को हमेशा डांस करते हुए स्केलेटन पेयर के रूप में दिखाया जाता है। ये डांस कोई हॉरर नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल मैसेज है। डांस का मीनिंग लाइफ और डेथ एक साइकिल है, सब कुछ इम्परमानेंट है, ईगो और बॉडी टेम्परेरी है। जो सच में इम्पोर्टेंट है वो है अवेयरनेस। उनका डांस एक्चुअली विक्ट्री ओवर फियर ऑफ डेथ का सिंबल है। सिटिपति का रूप सिंबॉलिक होता है, हर एलिमेंट का मीनिंग होता है। स्केलेटन बॉडी इम्परमानेंस ऑफ लाइफ को दर्शाता है। क्राउन ऑफ स्कल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इग्नोरेंस इनटू विजडम को दर्शाता है। फ्लेम ज़ोरा प्यूरिफिकेशंस ऑफ नेगेटिविटी को दर्शाता है। डांस का जो पोस्चर है वो लाइफ डेथ का इंटरनल साइकिल को दर्शाता है। मेल और फीमेल पेयर बैलेंस ऑफ विजडम एंड कंपैशन को दर्शाता है। इसलिए उन्हें कभी कभी सेक्रेड यूनियन ऑफ ऑपोजिट का सिंबल भी माना जाता है। सिटिपति सिर्फ सिंबॉलिक फिगर्स नहीं, वो धर्मा प्रोटेक्टर्स भी माने जाते हैं। उनका रोल नेगेटिव एनर्जी को दूर करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करना, प्रैक्टिशनर्स को इम्परमानेंस याद दिलाना, ईगो को तोड़कर विजडम की तरफ ले जाना। मोनेस्टिक रिचुअल्स में सिटिपति को इवोक किया जाता है जब प्रोटेक्शन और प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत होता है। तिब्बतन मोनेस्ट्री में जो मास रिचुअल्स डांस होते हैं उनमें सिटिपति का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मंक्स स्केलेटन मास्क पहनकर सिटिपति डांस परफॉर्म करते हैं। ये डांस रिप्रेजेंट करता है डेथ का एक्सेप्टेंस, फियर का ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अवेकन। लद्दाख के मोनेस्ट्रीज में फेस्टिवल के दौरान सिंबॉलिक डांस से दिखाया जाता है। सिटिपति का कोर मैसेज बहुत ही पावरफुल है। जो जन्मा हुआ है वो एक दिन ख़त्म होगा, लेकिन बुद्धिज़्म में ये स्कैरी थॉट्स नहीं, ये अवेयरनेस का द्वार है। सिटिपति हमें सिखाते हैं डेथ से डरना नहीं, लाइफ को कॉन्शियसली जीना, ईगो से अटैचमेंट छोड़ना है, स्पिरिचुअल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है। उनका डांस स्केलेटन फॉर्म में एक्चुअली फ्रीडम का सिंबल है। जब फियर ख़त्म हो जाता है तभी रियल विजडम स्टार्ट होता है।
Okay, very awkward sometimes. Thank you for. 정말로 진짜 되네. 이가 슈기 돈스코나 슈기 탈리드 조나래 가다가 마팡아 되네. 김사방에서나 방아 자주잖니. 오늘 김사방에서나 지사마터리 요래 되나 방아 자주잖. 되네 미만 넘버 간자스 필로와 되네 스콘더 넘버 상마이나 되네 홀러스코다 자주잖. 기본바 상마 되네 दुकान वालों उसके साथ चुली तो इसी के साथ हम जो हैं वो लेकर मोनेस्ट्री में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो मौसम है वो आज काफ़ी शानदार था। तो मोनेस्ट्री के अंदर हम दर्शन करने के लिए गए, पर जो मुझे चीज़ लगा कि मुझे पोस्ट नहीं करना था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सेक्रेट जो म्यूरल पेंटिंग्स है उन्हें यहाँ पे अपलोड करूँ, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी जो इनका जो मेन हॉल है, जो असेंबली हॉल भी बोलते हैं, तो उनका मैंने डाला हुआ है, क्योंकि वो मुझे इतना सीक्रेट नहीं लगा जितना कि दूसरे जो दुकान है वो लगा। तो इसी के साथ ये जो स्टैचू है, ये मैत्रेय बुद्धा जी का स्टैचू है, जो कि फ्यूचर बुद्धा है। बात करें इन स्टैचू के बारे में, तो ये 75 फीट टॉल है और गोल्डन मैत्रेय बुद्धा जी के उसमें है। ये सिंबल करते हैं कंपैशन और फ्यूचर अवेकन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी के साथ ये जो इतना लंबा वीडियो था वो यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहे ऐसे और अनेक वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जुले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।